हेलो बच्चों। कल की एक हमारी स्टोरी जो पेंडिंग रह गई थी, मोटिवेशनल स्टोरी, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आज। तो फास्टली रिप्रेजेंट करूँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। स्टोरी उन बच्चों के लिए जो एजुकेशन पे कुछ ना कुछ स्टेज पर हैं। तो वन बाय वन करके मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बताऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि हमें किस तरह की स्टडी अभी हमारे जीवन में लाना चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टोरी मैं स्टार्ट करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक खरगोश और एक कछुए की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। खरगोश और कछुए की कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी। खरगोश और कछुए की एंड कछुए की। खरगोश और कछुए की कहानी आप सबने सुनी होगी। खरगोश और कछुआ इसी तरह से एक बार रेस लगाते हैं। खरगोश कहता है कछुए से कि इस बार हमेशा रेस होती है ना, मैं जीत जाऊंगा। और कछुआ कहता है कि हाँ यार, मुझे तो टाइम लगेगा लेकिन फिर भी मैं जीतूंगा। रेस होती है। रेस होने के साथ साथ जैसे रेस स्टार्ट होती है और खरगोश स्टार्टिंग से रेस दौड़ते रेस को जीत लेता है। तुरंत रेस को जीत लेता है। ये रेस को जीत के अपने मोटिव पे आ जाता है। लेकिन कछुआ बेचारा अभी भी रेस चलना प्रारंभ नहीं करता। ये खरगोश और कछुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये हैं हमारे बॉय और ये हमारी गर्ल्स। ये हमारी गर्ल्स हैं और वो ये हमारे बॉयज़ हैं। ये गर्ल्स हैं और ये हमारे बॉय हैं। बॉय जिस तरह गर्ल्स स्टार्टिंग जून, जुलाई, अगस्त में स्टडी को स्टार्ट कर देती हैं, जबकि बॉय वहाँ पर अपनी स्टडी को स्टार्ट ना करके वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा इस स्टोरी से हमें यह मैसेज मिलता है कि मैं कहना चाहूँगा कि हमें बॉयज़ थोड़ा सा मई और जून में भी अपनी स्टडी को स्टार्ट रखें। आगे फिर से कछुआ और खरगोश की रेस में बोलता है कछुआ कि यार मज़ा नहीं आया रेस में, रेस फिर से होना चाहिए। फिर से रेस प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है। कछुआ इस बार खूब लगन से मेहनत करता है, खूब लगन से मेहनत करना शुरू कर देता है, जबकि खरगोश कहता है यार मैं, कछुआ हमेशा मुझसे हारता ही है। तो जबकि वो रेस्ट करने लगता है और ये भी अपने को तैयार करके एग्ज़ाम तक प्रिपेयर कर लेता है। एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाता है, एग्ज़ाम तक प्रिपेयर कर लेता है। तो मैं दोनों से कहना चाहूँगा इन दोनों कंडीशंस में कि गर्ल्स भी अपनी मेहनत को यहाँ रेस्ट ना कर अपने को और अच्छा इम्प्रूव कर लें, और बॉयज़ मई जून से ही पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं। ये गर्ल्स और बॉयज़ की एक छोटी सी कहानी थी जो कछुए और उसके लिए। अब कछुए और खरगोश की कहानी एक और है जो थर्ड स्टेज पे पहुंची है। ये ना गर्ल्स की ना बॉयज़ की, ये दोनों को में कॉमन है। ये उन लोगों के लिए जो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। क्या होता है, खरगोश और कछुआ फिर से बोलते हैं यार जो रेस हुई हमारी, वो रेस में अभी मज़ा नहीं आया, अब फिर से हम रेस करते हैं। ये रेस उन कछुए और उन खरगोश की है जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं पढ़ाई को लेकर। कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, ऐसा ही खरगोश के और इसके साथ हुआ। खरगोश दोनों ने रेस दौड़ना शुरू कर दिया, खटाखट दौड़ते आगे बढ़ता हो गया। लेकिन जैसे ही खरगोश आगे बढ़ा तो उसे कुछ अच्छी घासें मिलना शुरू हो गई। ये कछुआ आगे बढ़ता जा रहा है और उसको कुछ घासें मिलती गई, और वो उन घासों, ये दोनों का फोकस था, एम, कि यहाँ पहुँचना है। खरगोश लेकिन धीरे धीरे आ रहा था, खरगोश बहुत तेजी से भागा और ये कछुआ स्लोली आ रहा था। अब ये खरगोश अपने रास्ते पर उसे थोड़ी अच्छी घासें मिली, तो वो ये घास खाने में लग गया, फिर आगे ये घास खाने में लग गया, फिर आगे ये घास खाने में लग गया, फिर आगे ये घास खाने में लग गया। ऐसे खाते वो अपने वे से चेंज हो गया। उसको अपना लक्ष्य नहीं मालूम कि कहाँ पहुँचना है, लेकिन कछुए को एक ही चीज़ पे फोकस थी कि मुझे सिर्फ पहुँचना है मेरे एम पर। तो वो धीरे धीरे करके अपने एम की ओर बढ़ता गया और एम की ओर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता गया। ये कछुआ और खरगोश की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसे ही हमारी लाइफ में होता है। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स जो माइंड में सोच लेते हैं मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरी वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। खरगोश कहते हैं कि मेरे को बहुत कुछ आता है, ये कछुए वाले लोग मेरे साथ क्या मुकाबला करेंगे। ऐसा ही इनके साथ हुआ। जैसे ही खरगोश और कछुए ने दौड़ना शुरू किया, खरगोश को अच्छी सी घास मिल गई, वो अपने रास्ते से चेंज हो गया और उसको अपना
फोकस याद नहीं रहा, लेकिन कछुआ अपने फोकस का एक एम बनाया कि मुझे वहीं पहुंचना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहीं पहुंचना है। तो वो अपने रास्ते पे पहुंचता गया और उसने सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना, बस वहीं पहुंचना है। ऐसा ही हम स्टूडेंट्स करते हैं, हम अपने वे से चेंज हो जाते हैं। जो ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं कि बहुत सोचते हैं कि कछुआ जैसे बच्चे हमारा क्या कर देंगे, वो उनको तो मैं हमेशा से हराते आ रहा हूँ, अभी भी हरा दूंगा, और गलत रास्ते पे पहुंच जाते हैं। गलत रास्ता आप समझ रहे हैं, इस टाइप के। तो वो अपने फोकस से विचलित हो जाते हैं, और जब वो एंड में आते हुए उनको अपना फोकस याद आता है तो देखते हैं कि कछुआ उनसे पहले पहुंच गया है, तो उन्हें वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरा कहना है ओवर कॉन्फिडेंस एजुकेशन में ना हो, अपनी पढ़ाई को, लक्ष्य को अपनी तरफ ध्यान रखें। ये मेरी कछुआ और खरगोश की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी बहुत अच्छी है। फिर से कछुआ और खरगोश की रेस होती है। अब यहाँ पर कछुआ और खरगोश बहुत अच्छे से दौड़ना शुरू करते हैं। कछुआ खरगोश से कहता है कि ये फाइनल रेस है, जो जीता वही विनर है इस बार, अब जो जीतेगा वही विनर होगा। तो कछुआ खरगोश ने बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया, करना शुरू कर दिया। इसने भी हार्ड वर्क शुरू कर दिया करना, खूब हार्ड वर्क कर रहे हैं दोनों, हार्ड वर्क करना शुरू कर दिया कंटिन्यू। अब हार्ड वर्क करने के बाद खरगोश बहुत मेहनत करता है, कछुआ भी बहुत मेहनत करता है। स्टार्टिंग से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। अब बीच में पड़ता है एक पॉट, तालाब और खाली जमीन। तो तालाब और जमीन, बीच में तालाब और जमीन पड़ती है, जो जमीन में दौड़ना है। तो कछुआ और खरगोश दोनों दौड़ते 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 यहाँ पर पहुँचते हैं। अब तालाब में खरगोश तो तैर के निकल जाता है, सॉरी कछुआ तो तैर के निकल जाता है, लेकिन खरगोश बेचारा नहीं निकल पाता। तो कछुआ और खरगोश वहीं डिसाइड करते हैं कि भाई ऐसा ना हो कि मैं जीतूं, मैं अपन दोनों जीतेंगे जरूर, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ देके, जहाँ पानी आएगा तुम मुझे, कछुआ खरगोश कहता है, जहाँ सॉरी कछुआ कहता है आप टेंशन मत लो, यहाँ पानी आएगा तो मैं आपको अपनी पीठ पे उठा लूंगा, और जहाँ जमीन होगी तो आप मुझे अपनी पीठ पे उठा के दोनों अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर देते हैं। इससे हमें ये शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है इस स्टोरी से कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कमज़ोर वर्ग हमारे साथ नहीं, हमें खुद की पढ़ाई कर लें, हम उससे आगे ना बढ़ उसको आगे ना बढ़ने दें। तो मेरा ये कहने का मतलब है सभी को साथ लेकर एजुकेशन को स्प्रेड करें, जितना हो फैलाएं, उतना हो आगे बढ़ाएं। और लास्ट मेरी यही है कि इस खरगोश और कछुए से आपको बहुत अच्छी सीख मैसेज हैं, समझ के देखिए कि दोनों एक दूसरे की पढ़ाई को लेकर दोनों सक्सेस होते हैं आपस में। तो किसी को भी छोटा ना समझें, और अकेले सिंगल कुछ नहीं हो पाता, हमें साथ रहकर पढ़ाई को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, और सभी के साथ रहकर स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि अकेले कुछ नहीं कर सकता आदमी, हमें हर समय सबके लिए, परोपकार के लिए जीना चाहिए और एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए। जैसा कि मैं एक छोटा सा टीचर हूँ, मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं इस एजुकेशन को बहुत स्प्रेड करना चाहता हूँ, बहुत फैलाना चाहता हूँ। ऐसे हर पत्ते से लेकर हर जमीन के हर ऐसे जीव में एजुकेशन फैलाना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी एजुकेशन को बहुत स्प्रेड करते चलें, फैलाते चलें। जहाँ आपको मध्यम वर्गीय बच्चे मिलें उनको आप अपनी तरफ से एजुकेशन देना शुरू कर दें, पढ़ाना शुरू कर दें। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ज्ञान रहेगा। अब मध्यम वर्गीयों को आगे बढ़ाना है और एजुकेशन का बोलबाला करना है हमें, बस यही मेरा लक्ष्य है और मेरे बच्चों से भी यही मेरी विनती है। ओके बच्चों, बाय।